फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला है इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, जिसका वैकेंसी आ चुका है। आज नोटिफिकेशन आया है। जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, इसका एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट दिया हुआ है 4 जनवरी 2022 से लेकर 14 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। पर इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर अब जो वैकेंसी है वो आप देख लीजिए कि टोटल यहाँ पे 260 वैकेंसी निकाला गया इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जिसमें जनरल ड्यूटी नाविक जनरल ड्यूटी के लिए एक टोटल दिया गया है यहाँ पे SC ST यानी 200 से ऊपर ही है, 300 के करीब। तो यहाँ पे 112 यहाँ पे जनरल में दिया है और EWS में 28 है, OBC में 72 है, ST में 11 है और SC में 37 दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 260 से ज़्यादा ही वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। सभी का कैटेगरी का अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। उसके बाद है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में यहाँ पे 35 है टोटल। उसके बाद है यांत्रिक मैकेनिकल में टोटल 13 है और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में टोटल 9 है और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक में 5 वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। और बात है कि कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। मेन मैटर है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो जैसे आप नाविक GD या यांत्रिक में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपका 18 साल और मैक्सिमम 22 साल के अंदर में आपका होना चाहिए। डेट आप देख सकते हैं कि ये डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में अगर आप है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा और OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट आपको दिया जाएगा। वो भी नॉन क्रीमी लेयर आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है कि कौन सा वैकेंसी के लिए कौन सा क्वालिफ़िकेशन कितना लगने वाला है। तो नाविक GD जनरल ड्यूटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 आपका होना चाहिए, जो कि जिसमें आपका मैथ और फिजिक्स दोनों आपका कंपलसरी है। जो कि आपका बोर्ड भी बताया गया कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन COBSC से आपका होना चाहिए। यानी आपका ओपन स्कूलिंग से अगर है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच से भरना चाहते हो, सिर्फ 10th पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यांत्रिक से अप्लाई करना चाहते हो तो 10th प्लस इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से करने तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक में मैकेनिकल से तो मैकेनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक से करना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल से तो उसका आपका डिप्लोमा कंपलसरी है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप सब यहाँ पे 10th और दिया गया यहाँ पे कि 10th 12th क्लास फ्रॉम एजुकेशन बोर्ड काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्कूल एजुकेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन आप किए हैं तो इससे भी अप्लाई किया जा सकता है। हो गया। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया, जो कि आप लोग नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को स्टेज 1 होगा, जिसमें आपको रिटन एग्ज़ाम किया जाएगा। स्टेज 1 में नाविक DB के लिए सिर्फ सेक्शन 1 यहाँ पे आप सभी को रिटन एग्ज़ाम में देना पड़ेगा, जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है। अनरिजर्व EWS OBC के लिए 30 नंबर और फॉर SC ST के लिए 27 नंबर। मैक्सिमम इसमें 60 नंबर का पेपर रहेगा, जो कि सिर्फ नाविक DB के लिए। अगर आप नाविक GD के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको नाविक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों आपको देना पड़ेगा, जिसमें पासिंग मार्क्स यहाँ पे दिया है टोटल 30+20 और प्लस में 27+17 यानी 44 दिया SC ST के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स। और यहाँ पे जो आपका स्टेज 1 और 2 मिला के यहाँ पे 50 नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे इस तरह का सिलेक्शन प्रोसीजर है। अगर यांत्रिक इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं, इसका भी कम्बिनेशन देख लीजिए। स्टेज 1 यानी सभी को देना है सेक्शन 1, बाकी अपना अपना स्ट्रीम के हिसाब से आपको सेक्शन 3 देना है इसमें। उसके बाद यहाँ पे यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए दिया गया है सेक्शन 1 और सेक्शन 4, और उसके बाद यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1 और सेक्शन 5 दिया गया है। तो आप लोग अपना पासिंग मार्क्स भी यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा सा चार्ट दिया है कितना पासिंग मार्क्स है आपका। तो यहाँ पे सभी का दिया है, जैसे सेक्शन 1 का दिया गया है पासिंग मार्क्स बताया गया है, फुल मार्क्स बताया गया है कि कितना कितना यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 2 के लिए, सेक्शन 3 के लिए, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के लिए यहाँ पे टोटल डिस्क्राइब किया गया, जिसे आप लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद मेन मुद्दा है स्टेज 2 में आप सभी का फिजिकल किया जाएगा। अगर स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं तो जिसमें आपका फिजिकल कितना रहेगा, टोटल रनिंग रहेगा 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में कंप्लीट करना है। और स्क्वाट दिया है 20 स्क्वाट्स उठक बैठक और 10 पुशअप आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप
उसमें फिजिकल में क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद कटअप भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। स्टेज बाय स्टेज आपका कटअप बढ़ते जाएगा। उसके बाद इनिशियल मेडिकल जो कि आपको किया जाएगा। उसके बाद स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फ़ी भी लगता है। तो आपको अप्लाई डेट बता दिया, ऑनलाइन आपका 4 जनवरी से स्टार्ट है नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे 14 जनवरी तक चलेगा। टोटल 10 दिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कौन कौन सा करना है वो आपका लिस्ट दिया गया, कंपलसरी है। जब आप एप्लीकेशन को भरेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लगाना है, जो कि कलर फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। 15 दिसंबर 2021 से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ोटो के फ्रंट बैकग्राउंड वाइट हेड गियर होना चाहिए। उसके संग संग आपको यहाँ पे एक स्लेट लेकर, ब्लैक स्लेट लेकर, उसके ब्लैक स्लेट पर चॉक से आपको लिखना है अपना नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन, मतलब जिस डेट में आप फ़ोटो लेंगे, यानी 15 दिसंबर के बाद वाला ही फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि आज इसका नोटिफिकेशन है इसलिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको स्कैन करके डालना है। सिग्नेचर को कॉपी में पेज, सादा पेज में लिख के स्कैन करना है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट यानी क्लास 10 का मार्कशीट भी रहेगा तो आपका चल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में रहने से चल जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो, चाहे वोटर कार्ड हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी हो उसका स्कैन करके आपको रख लेना है। क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, और अगर कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं तो EWS SC ST OBC, तो इसका आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे और भी है, जो कि 18 साल से कम के अगर कैंडिडेट है, आपका एज 18 साल नहीं पूरा है, आप फॉर्म को डाल रहे हैं तो आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर देना है। स्कैन पेरेंट का सिग्नेचर, उसे भी आपको अपलोड करना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर 12th का GD का अप्लाई करते हैं तो आपको 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि इफ़ द बोर्ड इज़ इशू ओनली 12th क्लास मार्कशीट एंड नॉट 12th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट, कैन इट अपलोड 12 मार्कशीट फॉर 12 क्लास सर्टिफिकेट। यानी अगर CBSE बोर्ड में होता है कि आप सभी को सिर्फ मार्कशीट ही दिया जाता है, सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो आप सिर्फ सर्टिफिकेट भी दोनों जगह अपलोड कर देंगे। ऐसे जहाँ पे मार्कशीट बोला है वहीं पर मार्कशीट भी, और जहाँ सर्टिफिकेट बोला है वहाँ सर्टिफिकेट के बदले मार्कशीट ही अपलोड कर देना है। हो गया। उसके बाद ऑल कैंडिडेट का CGPA के बराबर दिया गया है कि क्या क्या है। नवीक GD के लिए सब यहाँ पे दिया है। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यही वीडियो था। और यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया गया कि प्रेफरेंस भी आप चूज़ कर सकते हो स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए, और इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो यहाँ पे टेंटेटिव बताया गया है कि आप सभी का जो नवीक GD का आप स्टेज 1 मिड या एंड यानी मार्च के बीच में या शेष में आपका हो सकता है एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर, और स्टेज 2 आपका वही मिड एंड मई में आपका हो सकता है, और स्टेज 3 और 4 आपका अगस्त में हो सकता है GD। और DB के लिए सेम मार्च में, स्टेज 1 और स्टेज 2 मई में, और स्टेज 3 और 4 अक्टूबर में होगा। और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 मार्च में, और मई में स्टेज 2, और अगस्त में यहाँ पे स्टेज 3 और 4 हो सकता है। टेंटेटिव डेट है, हो सकता है चेंज भी हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया नोटिफिकेशन में, जिससे आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। तो यही वैकेंसी था, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कटअप जो डेट ऑफ बर्थ आपका आ रहा है इसमें, तो अप्लाई कर सकते हैं। अपना डॉक्यूमेंट्स भी पूरा अरेंज आपको आगे से करना है, क्या क्या लेके जाना है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया गया इस नोटिफिकेशन में, जिससे आप लोग पढ़ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।